बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी तक जो हमने काम किया वो हमने क्या किया कि हमने एक जो है डिजिट वो प्रिंट किया। नाउ इट्स टाइम टू प्रिंट टू डिजिट्स एंड देन स्कैन द टू डिजिट्स। अभी अगर हम टू डिजिट्स नंबर भी हमारे पास होगा, इट इज़ अगेन एन 8 बिट, इट्स नॉट लाइक 16 बिट एंड ऑल, राइट। एक सेकेंड, मेरा इसमें ये था कहीं पे। देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए जो मैं बता रहा हूँ आपसे, ठीक है। Inshallah ta'ala, you can understand each and everything. It's not a big deal. Like I said, it's not a rocket science or something. It's very simple. लेकिन सिर्फ समझें कॉन्सेप्ट को तो फिर आराम से आप कर पाओगे। देखिए, यहाँ ध्यान दें आप, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपके पास एक 16 बिट रजिस्टर है, अगर आपके पास एक 16 बिट रजिस्टर है, यानी कि 16 बिट की रजिस्टर है, क्योंकि हमारे पास जो 8086 है इसके पास 16 बिट रजिस्टर होते हैं, यानी कि 8 लोअर और 8 हायर। फ़र्ज़ कीजिए ये एक्स रजिस्टर थी, तो एक्स में ये वाला मेरा ए एल है और ये मेरा ए एच है ना। ए एच विल बी 8 बिट्स, ए एल विल बी 8 बिट्स, टोटल हो गया 16 बिट्स। स्क्रीन शेयर करें। अच्छा, स्क्रीन मैंने शेयर ही नहीं किया, मैंने स्टार्ट राइटिंग, सॉरी। वन सेकेंड, आई विल डू इट। मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया एंड आई स्टार्टेड राइटिंग। Entire screen first, share it. So what I am saying technically is that I got here a 16 bit register. जो भी आपका माइक्रोप्रोसेसर रजिस्टर्स है, हमें पता है वो 16 बिट ही होते हैं। उसमें डेटा 16 बिट है और एड्रेस हमारा 20 बिट है, तो हमको पता है ना। लेकिन अब जो ये 16 बिट है उसमें 8 बिट के भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक ए एल 8 बिट का, ए एच 8 बिट का, हो गया टोटल 16। लेकिन इंटरनली इसमें भी 4 4 बिट्स होते हैं। ये 8 बिट 4 4 बिट्स का बना होता है। ओके, ये भी 4 4 बिट्स का बना होता है। सो वी कैन से अपर निबल एंड लोअर निबल, अपर निबल एंड लोअर निबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक नंबर है, फ़र्ज़ कीजिए आपके पास नंबर है 87। क्या नंबर है आपके पास? 87। अब ये जो 87 है ये 8 बिट नंबर है, ये 16 बिट नंबर नहीं है। मतलब 8 in binary means 1000, ओके, एंड 7 in binary means 101। सो अगर 4 बिट में रखेंगे तो 01017। सो यानी कि 4 बिट में 8 पहुंचेगा और नेक्स्ट 4 बिट में आपका 7 पहुंचेगा। यानी कि अगर आप ए एल में डाल रहे हो 87, तो अगर आप ए एच में डाल रहे हो फॉर एग्जाम्पल 87, ये 87 यहाँ पहुँचेगा, 8 पहुँचेगा यहाँ, 7 यहाँ, बिकॉज बाइनरी 8 हो गया 100। इसको 4 ही बिट चाहिए 8 को, और 7 को तो 3 ही बिट चाहिए। अब 4 में पकड़ेंगे इसको लाइक दिस। ओके, 101 इज़ 5 बाय द वे, सो लेट इट बी 85 नॉट 87। अगर आप 87 करना चाहते हो तो ऑल वंस 111, ठीक है ना। तो अगर आपके पास 87 है, 87H आपने एक नंबर रखा हुआ है एक नम 1 में इन इन योर डेटा सेगमेंट, ठीक है ना, वो आपके इस रजिस्टर के अंदर है। अब आप इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, आपको चलो ठीक है, हमारे पास तो 16 बिट 8 बिट नंबर है, हम इसको प्रिंट करेंगे, लेकिन ये 2 डिजिट नंबर है, ये सिंगल डिजिट नंबर नहीं है। अब जब आप 2 डिजिट नंबर को प्रिंट कर रहे हो इसको, लेकिन आपका जो डीएल रजिस्टर है, ठीक है, उसमें आपको डालना पड़ता है चीज़ जो आपको प्रिंट करना है। उसके बाद जो जो डीएल रजिस्टर आपका है उसमें 02H पहले आपको एच में डालना पड़ता है, फिर डीएल में आप डालते हो चीज़ें, और वो जो प्रिंट करता है वो ये वाला प्रिंट करता है। इट प्रिंट्स दिस लोअर निबल, ये आपको याद रखना है। जो आप प्रिंट करते हो इट प्रिंट्स दिस लोअर निबल। इसलिए अभी तक हम कर रहे थे काम, जैसे हमने 4 किया, 5 किया प्रिंट, 6 किया प्रिंट, 7 करेंगे प्रिंट, 9 करेंगे प्रिंट, जो कि सिंगल डिजिट नंबर है। जो 2 डिजिट नंबर है उनके लिए अपर निबल भी प्रिंट करना है और लोअर निबल भी प्रिंट करना है। लेकिन हमारे पास जो हथियार है, जो हथियार हमारे पास हैं, जब हम प्रिंट करते हैं, वी पुट इनटू ए एच व्हाट, move into AH02H, है ना, and whatever is to be print that should be in my DL register. So you have to a priori put that into your register and call the interrupt 21H। लेकिन जो ये DL है ये सिंगल डिजिट प्रिंट करता है, यानी कि अगर आपके पास ये 16 बिट रजिस्टर है, इसमें जो ये लोअर 8 बिट है उसमें से भी, या अपर 8 बिट है, जो भी आप प्रिंट करना चाहते हो, लेकिन ये एक डिजिट करेगा जो कि इस निबल में पहुंचेगा, इस 4 बिट्स में पहुंचेगा। ये जो 4 बिट्स यहाँ, 4 बिट यहाँ,
फिर ये भी 4 बिट है, ये भी 4 है, टोटल 16 बिट्स हैं। आपको समझ आई? तो अगर आपके पास 87 नंबर है, दैट 87 इज लाइक दिस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। सो अगर आपके पास 87 नंबर ऐसे हैं, अगर आप डीएल से प्रिंट करोगे इट विल प्रिंट ओनली दिस गाय 7, नॉट द 87. So how, now question is, this is how we want to do, how we print this 2-digit number, right? So we have to do something to print it. What we do actually is, बात क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। क्यों, क्या बताओ बताओ जल्दी, क्या मसला है कि डी एल जो हमारे पास है जिसको हम प्रिंट करते थे 0 to h की मदद से, वो प्रिंट किसको करता है? जो लोअर लोअर 4 बिट, यानी कि इट हैज़ अ कैपेबिलिटी टू प्रिंट हाउ मेनी डिजिट्स? सिंगल डिजिट, सिंगल एंड दैट टू ऑन द लोअर, जो आपका लोअर ये है निबल है ना। अगर ये 8 बिट्स आपकी है, ये लोअर 4 है, ये अपर 4 है, दिस इज कॉल्ड निबल. निबल मीन्स 4 बिट्स, ओके। जो आपका बाइट है इट एक्चुअली मीन्स 8 बिट्स, ओके। तो जो लोअर निबल आपका है ये इसको प्रिंट करेगा। अब मेरे पास 87 है, मैं कैसे प्रिंट करूंगा? क्योंकि मुझे पहले 8 प्रिंट करना है, फिर मुझे 7 प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको काम, जो मेरा 87 है, अगर मैं इसमें एंड करूंगा, क्या करूंगा? एंड किससे? मैं इसको पहले एंड करूंगा F0 से, इसको मैं एंड करूंगा F और 0. व्हाट आई एम डूइंग इज, ध्यान दे, मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा 8 है, 8 एक्चुअली मीन्स 1 0 0 0 एंड 7 मीन्स 0 1 0 0. मेरे पास ये नंबर है, मैं इस नंबर को पहले F0, सॉरी 1 1 1, ओके, F0H से मैं इसको एंड करूंगा. व्हाट इज F? F मीन्स ऑल वंस, 1 1 1 1. व्हाट इज 0? इट मीन्स ऑल जीरोस. जब मैं इनको एंड करूंगा, व्हाट विल हैपन टू इट? टेल मी. 0 एंड 1 एंड करके क्या निकलेगा? 0 0 0. एंड होता है जब दोनों 1 होने चाहिए. अब इसमें चूंकि ये सारे 0 है, तो ऊपर कुछ भी हो, आंसर क्या निकलेगा? 0. तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे मास्क किया, आई मास्क्ड द लोअर निबल, ठीक है। अब मुझे नंबर 8 निकला, ठीक है ना, 8 निकला मुझे, लेकिन अब मुझे 8, लेकिन जो मेरा डीएल है वो इस वाले निबल को प्रिंट करता है ना. सो आई हैव टू रोटेट दीज डिजिट्स 4 टाइम्स, यानी कि इसको मैं ले जाऊंगा यहाँ पे 4 टाइम्स, 1 2 3 4. इस वाले 0 को यहाँ पे ले जाऊंगा, इस वाले डिजिट को यहाँ पे ले जाऊंगा, और ये जो 1 है इसको मैं इसकी जगह ले जाऊंगा, यानी कि इनको मैं 4 रोटेट करूंगा राइट, ओके. SHR, शिफ्ट राइट, हम क्या कह सकते हैं कि 4 बार करो, तो उससे ये 0 यहाँ पहुँचेगा, ये 0 यहाँ, ये 0 यहाँ, और ये 1 यहाँ, और यहाँ पे बचेगा 0 0 0 0. अब ये ऐसे बनेगा, और अब मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं इसको DL को दे सकता हूँ, और DL मेरा ये प्रिंट करेगा. व्हाट विल प्रिंटेड? 8, ठीक है. अब हो गया 8, अभी मेरे को 7 प्रिंट करना है. अब मैं फिर से यही चीज़ पकड़ूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं अब एंड करूंगा. अब क्योंकि मैंने 8 प्रिंट किया, दिस जो ये वाला बंदा है, अब मैंने प्रिंट किया, अब मुझे ये वाला बंदा प्रिंट करना है, इसलिए मैं अब एंड में इसको जीरोस लगाऊंगा और इसमें F लगाऊंगा. जब मैं इसमें F लगाऊंगा तो यहाँ पे एंड करके, जब ऑल वंस है तो जो यहाँ पर नंबर है वही आएगा, 0 1 1 1. और चूंकि यहाँ सारे जीरोस हैं तो एंड से ये सारे ख़त्म हो जाएगा, ये 0 0 0 बनेगा, और ये मैं बंदा पिलाऊंगा DL को, और ये प्रिंट करेगा 7. ठीक है, बात में आई? मैं फिर से बताता हूँ आपको कि जो मेरा नंबर है, अगर मेरे पास नंबर है 87, पहले मैं इसको F0 से ऐड करूँगा. जब मैं F से इसको ऐड करूँगा यहाँ 8 निकलेगा, इसको 0 से करूँगा तो ये 0 हो जाएगा. फिर मैं इनको 4 बिट रोटेट करूँगा ताकि ये 0 8 बने. ये बंदा मैं DL को दूंगा, वो प्रिंट करके देगा मुझे यूजिंग 0 to H एंड इंटरप्ट 21H कॉम्बिनेशन, ठीक है ना. उसके बाद मैं ये नंबर फिर से पकड़ूंगा 87. अब मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, 8 और 7 रखना चाहता हूँ, तो मैं किस से ऐड करूँगा? 0 F से. जो जब मैं F मीन्स ऑल वंस, राइट, जब F मीन्स ऑल वंस एंड क्या करेगा, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर एंड, तो वो वापस 7 ही देगा, और 8 को 0 से ऐड करेंगे वो 0 बनेगा, और ये 7 जो है मैं DL को दूंगा, वो 0 to H और इंटरप्ट 21H की मदद से इसको प्रिंट करेगा, तो 87 हमारा नंबर प्रिंट होगा, 2 डिजिट नंबर प्रिंट होगा. ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट?
अभी क्लियर हो Yes, जाएगा sir. पूरा जब हम कोड करेंगे. ना लुक मैं इसको यहाँ पे रखूँगा साइड में एंड आई मैक्सिमाइज दिस. तो हम चालू करेंगे पहले अपना. अब इसमें मैसेज वैसेज करना वो खुद आप करोगे या मैक्रोज प्रोसीजर्स वो लगाओगे अब बाद में, ठीक है ना. मैं सिंपल करूँगा, मैं कहूँगा डायरेक्ट डॉट मॉडल स्मॉल. टाइटल लगाना इसमें, टाइटल वगैरह मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. टाइटल लगाते हैं, चलो टाइटल लगाते हैं, TITLE. टाइटल क्या है हमारे पास? 2 डिजिट नंबर. हाँ, 2 डिजिट नंबर डिस्प्ले. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब हमारे पास डॉट डेटा है. डॉट डेटा में क्या करेंगे, हमारे पास एक नंबर है. अब मैसेजेस भी देना. हाँ? अब मैसेज देना, द 2 डिजिट नंबर Yes, sir. इज़, वो मैक्रो से फिर प्रिंट करना वगैरह वगैरह. फिलहाल मैं सीधे, तो मेरे पास एक नंबर है. ठीक है, ये डेटा बाइट है 16, ये 8 बिट है. ठीक है ना, क्योंकि मुझे 80 बिट चाहिए अभी. ये क्योंकि 2 डिजिट्स 8 बिट में पहुंच जाएंगे. एक डिजिट अपर लेवल में, एक डिजिट लोअर लेवल में. ये बात क्लियर है ना. और मैंने कहा कि Yes, मेरे sir. पास 87H है. आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 2 डिजिट आपकी मर्जी है. इट डजेंट मैटर कि आप 87 ले लो. ठीक है, ओके. अब मुझे आदत होगी 87, आई डोंट नो व्हाई. डॉट कोड मैं हमेशा पढ़ाता हूँ तो 87 पे ही काम करता हूँ. अच्छा जी, कोड में क्या करेंगे पहले हम? हाँ जी, डॉट कोड में क्या करेंगे? स्टार्ट लेबल. जल्दी बताएं, डोंट डोंट स्टॉप, ये आपको बताना पड़ेगा ना. हाँ, मेन मेन प्रॉक. वेरी गुड, फटाफट बताओ, ये जबानी याद होना चाहिए ना. अरे यार, इसको ये हो जाता है इसको. ये रहा आपका मेन प्रॉक और ये मेन एंड पी. ये मेन एंड पी. मेन एंड पी से पहले आपको रिटर्न करना पड़ेगा. ठीक है. अच्छा जी, अब यहाँ आ जाए, पहले बॉयलर प्लेट लगा लो. फटाफट बताओ जल्दी से, फटाफट. move ax comma at the rate of data एट द रेट ऑफ डेटा. तो इसको खाब समझते हैं तो ये चीज़ मानते हो. move ds comma ax अभी इतना हमने पढ़ा कि आपको खाब में भी आता होगा. Yes, sir. ये गाइस ने मैं मशीद काम से काम किया. move ds comma इसको करना चाहिए एक चीज़, इसको टैब कर, क्योंकि ये मेन प्रॉक के अंदर है ना, तो इसको टैब Yes, करना. sir. कॉपी पे भी ऐसे ही लिखना चाहिए. स्टार्ट, देखो कोड मैंने कहाँ लिखा, फिर मैंने स्टार्ट लेबल लिखी, यानी कि स्टार्ट लेबल कोड के अंदर है और मेन प्रॉक इसके अंदर है, तो इसको इंडेंट किया मैंने. जो मूव एक्स जो भी हम लिखेंगे अब इसके अंदर इंडेंट ऐसी कॉपी पे खूबसूरत तरीके से लिखना, और एग्जाम में भी वैसे ही लिखना फिर. अच्छा जी, और मूव इनटू DS. शाबाश. AX हो गया. Yes. अब आपको Yes, sir. आप करना काम मैक्रोज एंड प्रोसीजर से काम करना, मैं डायरेक्ट करूँगा काम. ठीक है, बिकॉज Yes, sir. आई जस्ट वांट टू फिनिश इट क्विकली. अच्छा जी, क्या करेंगे हम काम, क्योंकि हमारे पास जो ये नम है उसमें 87H है, नंबर है. मैं फ़र्ज़ कीजिए पहले भी AL में लाऊंगा. आई कैन से मूव इनटू AL नम. मैंने नंबर लाया, वो किस में डाला? AL में. ठीक है, ओके. ये मुझे पता है कि ये बंदा जो मेरा है वो प्रिंट नहीं कर पाएगा. मुझे 2 चीज़ काम करनी है, एक तो ऐड करना है, उसको हटाना है, मास्क करना है लोअर पहले को में, है ना. जो मेरा कहाँ गया ये, एक सेकंड ध्यान दो. ये क्लास के बाद आपको परफेक्ट आना चाहिए, इसमें कोई डाउट्स नहीं रहने चाहिए. कि मैंने कहा जो 87 है इसमें 2 काम मुझे करने. पहले मैं इसमें ऐड करूँगा, ऐड में मैं पहले लोअर निबल ख़त्म करूँगा, तो उसको 0 और इसको F से ऐड करूँगा. ठीक है ना. तो जब ये हो जाएगा, ये बनेगा 8 एंड 0, 80 बन जाएगा ना. अब मुझे 8 को क्या करना है? रोटेट 4 डिजिट्स, क्योंकि 8 मीन्स 1 0 0 0 एंड 0 0 0 0. ये 8 बिट के डिजिट्स है ना. जो AL है वो 8 बिट का है, उसके मैं नम डाल रहा हूँ. सो दिस इज़ AL. उसमें पहले 87 गया, दैट इज़ 8 एंड 7 7 था 0 1 1. और जब मैंने इसको ऐड करूँगा F0 से, ये 1 1 एंड ये 0 0 0 बनेगा. अब इनको उसके बाद क्या करना पड़ेगा? इन 4 को रोटेट राइट. कितना Right. कितना करूँगा रोटेट? 4 डिजिट्स है ना. Yes, तब बनेगा ना, ये 0 पहुंचेगा इसकी जगह, ये 0 पहुंचेगा दूसरी जगह, ये पहुंचेगा तीसरी जगह, और ये 1 पहुंचेगा यहाँ. सो आई हैव टू रोटेट देम 4 टाइम्स. सो एवरी डिजिट विल गो 4 टाइम्स. हियर 0, दिस इज हियर, देयर एंड 1 हियर. ठीक है. सो ये रोटेट जो हम करते हैं, वो यूज़ ए कमांड SHR, शिफ्ट राइट. मुझे शिफ्ट राइट करना है कितना, लेकिन जो मैं यहाँ पे लिखूंगा कितना, इट शुड बी आइदर कॉन्स्टेंट, इट शुड बी सम कॉन्स्टेंट, और इट कैन बी योर CL रजिस्टर. जो CL रजिस्टर, अगर आप CL में कुछ डालते हो वो भी यहाँ लगा सकते हो. इसलिए मैं CL में लगाऊंगा 4, तो मैं कह सकता हूँ शिफ्ट राइट CL. तो उसका मतलब है कि CL में 4 है, तो 4 आपको रोटेट करो, क्योंकि शिफ्ट राइट CL के साथ ही काम करता है, याद रखना चाहिए. तो इसलिए शिफ्ट राइट कितना राइट करना है? शिफ्ट CL में डालो वो पहले. क्लियर? yes Yes, sir. Very good. So if you are with me, that's nice, माशाल्लाह. Now I say num, move num मैंने AL में डाला,
उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? पहले मैं CL में डालूंगा 4, मैं CL में डालूंगा 04H. वाई आई एम डूइंग दैट? बिकॉज मुझे बाद में शिफ्ट भी करना है. We Be got quiet. new Maymans. Go out. I'm giving class. Out. Shut the door. Go quick. ठीक है ना भाई साहब? मैंने मूव क्यों किया CL में 04H? क्योंकि मुझे बाद में SHR करना है ना? Yes. फॉर शिफ्ट राइट. हाँ, मैं लिखूंगा फॉर शिफ्ट राइट. फॉर SHR मीन्स शिफ्ट राइट. इसलिए मैं मूव डाल रहा हूँ, वरना मुझे नहीं डालना था. अब मुझे AL को क्या करना चाहिए? इसको ख़त्म करना चाहिए. बताओ जल्दी क्या करूँगा? मुझे इसमें मास्क करना है ना लोअर निबल. कैसे करूँगा? एंड. वेरी गुड. आई एम यूजिंग एंड करूँगा मैं किसको? AL को. किससे करूँगा एंड? जल्दी बताओ. क्योंकि 8 रखना है, 7 ख़त्म करना है. 0. यार ये तो सिंपल है, अभी तो बताया मैंने. इतनी जल्दी क्या भूल गया आप? ये 87 है, मुझे ये 8 रखना है, 7 ख़त्म करना है. यानी कि इसके नीचे F रखूँगा, इसके नीचे 0 रखूँगा. 8 क्या है? व्हाट इज़ 8? 8 मीन्स 1 0 0 0. F व्हाट इज़ F? F मीन्स ऑल वंस. 15 को ना F. 15 मीन्स F. 15 मीन्स ऑल वंस. व्हाट इज़ 7? दैट इज़ 0 1 1 1. व्हाट इज़ ऑल जीरोज? इट मीन्स ऑल जीरोज. जब इसको ऐड करेंगे ऑल जीरो से तो क्या हो जाएगा? ख़त्म. क्योंकि अगर एक भी बंदा 0 है तो एंड क्या होता है? व्हाट इज़ एंड? एंड का मतलब होता है जब दोनों 1 होंगे तब 1. अगर एक 0 दूसरा 1 तीसरा 1 ये 0. अगर 0 है तो वो 0 आउटपुट 0 है ना? दोनों 1 होने चाहिए. इस सूरत में जब एक बंदा मैंने 0 रखा तो आउटपुट क्या निकलेगा? जीरोस. हो गया ख़त्म. गो ख़त्म. ठीक है. इसमें ऑल वंस है, तो अब जहाँ 1 यहाँ पे होगा, 1 and 1 विल मेक 1, रेस्ट ऑफ देम विल बी 0, सो इट विल बी 8 बैक. है ना? जो यहाँ पे था वो वापस आ गया. तो यानी कि 8 को जब F के साथ हम ऐड करेंगे तो वापस क्या आएगा यहाँ पे? 8. 8. जब 7 को 0 से ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0. 0. सो दैट मीन्स आई एम मास्किंग दिस 7. 87 को मैंने 80 बना दिया. ठीक है. फिर मुझे 4 ये शिफ्ट करने हैं इधर, ताकि ये 0 8 बने. ये 8 में दूंगा DL को, वो प्रिंट करेगा. स्टोरी सिंपल, राइट? बिल्कुल सिंपल स्टोरी है भाई साहब. दिमाग आप खोल के रखें, ये सिंपल है. इसलिए मुझे ऐड करना है AL को किससे? बताओ जल्दी. अब 0F से या F0 से? पहले F0H से करूँगा, है ना? लेकिन यहाँ पे लिखना चाहिए स्टार्ट में 0. ये 0 क्यों लिख रहे हैं हम? क्यों? ये 0 का मतलब होता है कि भाई साहब ये रजिस्टर वैल्यू नहीं है, ये कांस्टेंट है. इसका मतलब ये होता है. ठीक है. इसलिए हम अक्सर कांस्टेंट को आगे 0 लगाते हैं. लेकिन नंबर मेरा 0 F0 नहीं है, F0 है. 0 का मतलब इन द बिगिनिंग मीन्स कि ये रजिस्टर वैल्यू नहीं है, ये नॉर्मल एक कांस्टेंट वैल्यू है. हो गया ठीक? तो F0 से जब आपने AL को किया तो उसका मतलब 87 क्या बनेगा मेरा? 80 बन गया. 80. अब क्या करना चाहिए बोलो? अब मुझे उसके बाद क्या करना चाहिए? इसको शिफ्ट राइट. किसको? AL को. कितना करूंगा शिफ्ट राइट AL को? जो CL में है. CL में 4 है ना? तो 4 करो शिफ्ट. अब बन गया मेरे AL के अंदर 08 लोअर निबल के अंदर. इस सूरत में मुझे फर्स्ट क्लास है कि भाई साहब इस सूरत में जो AL रजिस्टर है उसमें यहाँ पे 0 है. आई डोंट वरी व्हाट इज़ देयर. लेकिन मेरा 8 यहाँ पर है, जो मैं अभी प्रिंट करना चाह रहा था 8 पहले. अब मैं इस 8 को दूंगा किसको? DL को, और वो मैं प्रिंट कराऊंगा यूजिंग 02H एंड इंटरप्ट 21H. ठीक हो गया यार? इसके बाद क्या समझा सकता है इंसान? अगर आपको इसके बाद भी समझ नहीं आएगा, सुगोतिल तूफान है. अब बताओ यार. अब आप भूल नहीं चाहिए मुझे. अब ये इसके बाद हम कॉल कर सकते हैं प्रिंट उसको, बंदे को ना, प्रिंट DL को, जो ना हम करते हैं प्रोसीजर, है ना? हम प्रोसीजर बनाएंगे, उसको कॉल करेंगे. मैं यहीं पे लिखूंगा. मुझे बताओ क्या लिखूंगा जल्दी? प्रिंट DL को मुझे करना है. कैसे करूंगा? आई हैव टू मूव दिस AL इनटू DL. लेकिन जब भी हम प्रिंट करते हैं हमें पता है वो ASCII में होना चाहिए. ये ASCII में नहीं है, सो वी शुड ऐड दिस DL हाउ मच, ताकि वो ASCII में बने. देन आई विल मूव इनटू AH. सॉरी, AH. डैम. I will move into AH what? 02H and call the interrupt 21H. अगर मैं यहाँ पे स्टॉप करूँ मेन एंड पी और एंड मेन और एंड स्टार्ट आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है.
और यहाँ पे डॉट एग्जिट करें आप, डॉट एग्जिट, ख़त्म ये प्रोग्राम। अगर मैं इसको अभी रन करूँगा तो 8 मुझे प्रिंट होना चाहिए, है ना। रन एसएम कोड, इलीगल कुछ की हमने काम किया है, कुछ कहाँ पे 14 पे हमने यहाँ गड़बड़ की हमने, ये मैंने ओ लिखा है यहाँ पे 0 के बदले, यस सर। 0h, ये गड़बड़ था। रन एसएम कोड, तो हाँ नहीं फिर भी अभी भी गड़बड़ है कुछ। एक से मैं इसको क्लोज करूँगा, यहाँ पे मैं, हमने 30h किसको ऐड किया, एड DL को हमने 30 DL मूव इनटू मैं, अच्छा मैं उल्टा लिखा है ना मैंने यहाँ पे, हमें DL में L डालना है ना, मैंने AL में ही DL डाला, तो वो तो था ही नहीं कुछ, ठीक है ना। रन एसएम कोड, ठीक है, अब नहीं प्रॉब्लम है कुछ। अब 8 प्रिंट हो गया, देखें है ना, 8 हो गया प्रिंट, ठीक। अब मुझे 7 प्रिंट करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, काम बताओ जल्दी। मैं वापस फिर से नम लाऊंगा AL में, जैसे AL से करना है इस गड़बड़, मतलब अब वापस नाम अन भी वापस नाम चुना 87 है ना मेरे पास, वो मैं वापस लाऊंगा किसको, हाँ, आई विल मूव इनटू AL, वापस लाऊंगा नल नल। इनफैक्ट आई कॉपी पेस्ट दिस, मुझे यही काम करने हैं फिर से। आई विल कॉपी पेस्ट दिस, यहाँ पे, यहाँ से मैं ये कॉपी करता हूँ, कमांड C, कमांड V। लेकिन इससे पहले मैं कुछ करूँगा, क्योंकि AH को मैं क्लियर करूँगा, AH रजिस्टर जो है ना उसको मैं क्लियर करूँगा, कि AH में कहूँगा मैं XOR AX विद AX, यानी कि AX को मैं क्लियर करूँगा, क्लियरिंग AX, ताकि AX में जो पुराना वैल्यू है वो ख़त्म हो। क्यों, क्योंकि XOR का मतलब क्या होता है कि XOR ऐसा होता है, XOR क्लियर करता है, अगर खुद के साथ ही XOR करेंगे तो वो सारा 0 बनेगा। फ़र्ज़ कीजिए AX में ये वैल्यू था 0 1 0 1, सो व्हाट आई डू इज़, इफ़ आई डू XOR अपने आप के साथ ही, XOR का मतलब है कि अगर सेम इनपुट्स हैं, चाहे 0 0 है चाहे 1 1 है, तो आउटपुट इज़ 0। अगर डिफरेंट है, अगर एक जगह 0 दूसरा जगह 1 है तो 1 आएगा। अब इसमें चूंकि मैं खुद के साथ ही कर रहा हूँ, तो 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी, 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी, 0 जो सेम वैल्यू है, जब सेम वैल्यू होता है आउटपुट इज़ 0। दिस इज़ द XOR डूइंग। XOR मीन्स अगर सेम वैल्यूज़ हैं उनको आप XOR करोगे बिट्स को तो वो 0 हो जाएगा। अगर डिफरेंट वैल्यू होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ 1 था यहाँ 0 था, तो ये चूंकि डिफरेंट है तो इस सूरत में इसको 1 निकलेगा, ठीक है ना। दिस इज़ XOR इफ़ यू हैव फॉरगॉट इट, यानी कि 0 0, अगर मेरे पास XOR का टेबल है कि 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ पे इसमें आउटपुट आएगा आपके पास 0 क्योंकि सेम इनपुट्स, इसमें भी आउटपुट आएगा आपके पास 0 क्योंकि सेम इनपुट्स, इन दोनों में चूंकि डिफरेंट इनपुट्स हैं यहाँ 1 और 1 आएगा, ठीक है ना। सो यानी कि आपका XOR हो गया कि आपने अगर खुद के साथ ही XOR किया है तो दैट मीन्स यू आर क्लियरिंग दैट, यानी कि AX में आप 0 0 0 0 आ जाएगा सारा। या आप दूसरा तरीका भी कर सकते थे, मूव इनटू AX कामा 0 0 0 0 H, क्योंकि ये AX 16 बिट है तो 16 बिट में आपको कितने लगाने पड़ेंगे, 4 ज़ीरोस, क्योंकि एक ज़ीरो का मतलब होता है 4 बिट्स, तो एक ज़ीरो दूसरा ज़ीरो तीसरा जो हो गया 16 बिट्स, ये आपको मूव करना है इनटू AX, मूव इनटू AX कामा दिस मच ऑफ H, ऑल ज़ीरोस, या शॉर्ट में XOR AX विद AX, उससे क्या हो जाएगा, AX क्लियर हो जाएगा। नाउ यू हेल्प मी इन दिस, मैं 7 प्रिंट करना चाहता हूँ। अब जब मैंने कहा नम डाला मैंने AL में, तो वो AL में क्या आ गया, हमारा नंबर एग्जैक्ट दैट इज 87, सो AL में 87 है, तो ऐसा बंदा है कि 8 यहाँ पे 7 यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे क्या करना चाहिए, 0F करना चाहिए या F0H से ऐड करना चाहिए इसको, क्योंकि मैं किसको हटाऊंगा अब 8 को और 7 रखना है, तो किससे ऐड करूंगा, F0, अगर मैं F0 से रखूंगा तो उसमें 8 रहेगा 7 खत्म होगा, नहीं 0F। जब मैं 0F कहूँगा तो 8 का 0 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 7 का F के साथ करेंगे तो वो 7 ही आ जाएगा। मैं भी समझा चुका हूँ, इसके बाद मैं और नहीं समझा सकता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, आई हैव टू चेंज हेयर दैट आई कांट एंड AL, आई डोंट नीड टू रोटेट, एक्चुअली आई विल डिलीट दिस लेटर ऑन फर्स्ट, क्योंकि AL जो है उसको मैं 0F से करूँगा, ठीक है ना, 0FH से, ठीक। पहला वाला 0 क्यों लगाते हैं, टू टेल अस दैट दिस इज अ नंबर नॉट अ रजिस्टर वैल्यू। अच्छा, शिफ्ट राइट मुझे करना है,
क्योंकि मेरे पास 87 था, No, sir. मैंने इसको 0F किया, यानी कि 8 ये 0 बन गया, 7 और F 7 बन गया। क्या मुझको रोटेट करना है कुछ? अगर मैं रोटेट करूंगा 0 को, वो तो 7 पे घुसेगा, 7 भी खत्म होगा। मुझे रोटेट कुछ नहीं करना, 7 अपनी जगह आ गया है ना। देखो जब 87 था तो मैंने इसको पहले F0 से ऐड किया, तो ये 8 बन गया, 7 बन गया। लेकिन DL जो मेरा प्रॉब्लम ये थी कि जो मेरा DL है वो इस बंदे को प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे मैंने 0 कर दिया इसको, जब मैंने F0 से किया, तो इसलिए मुझे 8 को यहाँ पे लगाना था ताकि 8 ऐसे आए, 0 8। अब DL इस बंदे को प्रिंट करेगा, लोअर निबल को, इसलिए रोटेट करना था। इस सूरत में तो 7 लोअर निबल पे ही है, तो मुझे इसमें रोटेट करने की ज़रूरत नहीं। ना ही है भैया। तो क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं करेंगे यार, न CL न ये चाहिए हमको इसमें, और ना ही शिफ्ट रोटेट चाहिए हमको, क्योंकि रोटेट करना ही नहीं है। AL में जो बंदा है वो ठीक बंदा है। अब 07 है ना, AL में है क्या? जब आपने ऐड किया ना उसको 0F से, तो 87 को जब आपने 0F से किया, ये ख़त्म हो गया, ये 0 बन गया, और यहाँ पे 7 है, तो AL में ठीक बंदा है। अब इसको पिलाओ DL को, है ना, ये AL दे दो DL को, ठीक है। उसके बाद उसको ASCII एडजस्ट करो, क्योंकि ये 7 है तो, लेकिन हमें चाहिए 37 मॉनिटर के लिए, तो उसको 30H ऐड कर दो, और AH में 0 इंटरप्ट 21H गेम अप, इस 7 को प्रिंट कर देगा। इट इज़ 100% वर्किंग। अगर बेकिया परेशानी आसे तेल अमिस चोव दिन, it shouldn't have any issues, right? It should print us now the 2-digit number. If I just what I will do, ये कहाँ गया इसका रन ASM कोड होता था ना। अरे यार रन ASM कहाँ गया हमारा, कमाल है। मुझे रन ASM ही नहीं आ रहा इसमें। रन ASM कोड आ रहा है कहीं पे? कंट्रोल S हुआ क्या? ये है ना रन ASM कोड, पता नहीं कहाँ गया था। अच्छा जी 87 आ गया प्रॉपरली, देखें। यस सर। समझ में आ रही है? तो प्रॉपरली आ गया। थोड़ा सा रिवीजन करूँगा मैं, सिंपल यहाँ पे हल्का सा रिवीजन एंड वी आर डन। ओके देखें, हमने ये तो हो गया बॉयलर प्लेट। हमने जो नम है, जो हमारा ऊपर डिजिट नम था, है ना, हमारा जो नंबर था यहाँ पे, उसमें कितना था? उसमें 87 था, ठीक है। अब फिर मैंने क्या काम किया, मैंने वो नम डाला AL में, तो AL जो रजिस्टर मेरे पास है, ये है AL रजिस्टर, इसमें गया 87। अब इसको मैंने ऐड किया, किससे? F0 से। उससे क्या हो जाएगा, AL में क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 और यहाँ पे 0। फिर मुझे क्या करना चाहिए, इसको रोटेट। उसके लिए कौन सी कमांड लगाई मैंने, SHR। किसको रोटेट करना है, AL रजिस्टर को। कितना रोटेट करना है, 4, ठीक है। और राइट साइड करना है, राइट साइड नहीं कि हर एक चीज राइट साइड, ये भी राइट होगा। ये 3-4 जीरो से राइट हो जाएंगे, इनका सन डोल या पर है ना, इनका सन खाई मस तो गस्तन एंड दे विल बी डेड, राइट, लेट देम बी। लेकिन ये 8 जो है, जब 4 रोटेट करेगा कहाँ पहुँचेगा, यहाँ, है ना, बिकॉज 8 मीन्स 1 0 0 0, ठीक है। और ये 4 जीरोस यहाँ पे थे, जब ये रोटेट हो जाएंगे इनका सन डुल गई ना, गस्तन ऐसे क्या गई, ये 0 वात चोर वात योतन, ये 0 वात योतन, ये 0 वात योतन, ये 1 वात योतन, यानी कि कुल मिला के अब मेरे जो लोअर निबल है उसमें 8 बैठा है। अब मैं ये किसको दूंगा, DL को। सो दैट मीन्स आई पुट दिस AL इनटू DL नाउ एंड एडिंग DL 30H, वाई, बिकॉज ये जो 8 है, मॉनिटर को जब आप मॉनिटर को दोगे, वो मॉनिटर वर्क्स इन ASCII, so you have to convert this into ASCII code, so you have to add 30H, that is अगर 8 है तो 38 देना है मॉनिटर को, तो जब 38 दोगे तब जाके वो 8 प्रिंट करेगा। तो इसलिए आपने इसको 30 से ऐड किया, और move H में 0 to H is the code for printing 1 digit from the DL, ठीक है ना, हो गया। अब उसके बाद मैं AX को AX के साथ क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे AL में चीज़ें डाली हुई है, फिर AH में चीज़ें डाली हुई है ना, तो ये मैसेड अप है। अगर मैं अब AL में फिर से डालूंगा कोई चीज़, यहाँ पे AH में 0 to H था, AL में कोई चीज़ थी, तो ये AX रजिस्टर कुल मिला के मैसेड अप है। सो आई शुड क्लियर इट फर्स्ट बिफोर डूइंग इट द सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में मैंने फिर नम डाला AL में,
ठीक है। तो AL रजिस्टर है उसमें फिर से 87 गया। अब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ किसके साथ, 0FH के साथ, 0F। उससे क्या हो जाएगा, ये क्लियर होगा, ये 0 आ जाएगा, और 7 को F से करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है ना। अब रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको DL को दे दो। अब DL को दे दो यहाँ पे, AL को जो है DL में डालो, ये AL DL में डालो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उसको S की एडजस्ट करो, है ना। वी हैव डन द S की एडजस्ट, कैसे करेंगे, ऐड करेंगे 30H एंड देन वी कॉल व्हाट, interrupt and 02H. 02H means what, print a digit which is in DL. DL, ये रहा DL, ठीक है, ओके, हो गया ठीक। इसके बाद आपको भूख लगी है इसलिए DL आपने बहुत पढ़ा, आप खाना अब आप KL समझते हो, बनाना। So eat banana and keep laughing and come back tomorrow with a screenshot on the group, right? ओके, वो आप लोग हो कहाँ, पहले एक स्माइल दे दो फिर जाओ, ठीक है। ओके, समझ में आ गया, महक को समझ आ गया लगता है आज कि नहीं आ गया। यार आप देते हो ना क्लास, आप क्या करते हो काम, आप आधे क्लास देते हो, आधे आधे नहीं, तो उसमें 50-50 में बात नहीं बनती है। तो देखो तंजीला जो है ना, तंजीला में इम्प्रूवमेंट है, क्यों, बिकॉज शी इज़ वेरी रेगुलर। माजिद में भी इम्प्रूवमेंट है, अदरवाइज इट इज़ वेरी सिंपल, आई एम टेलिंग यू, इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, बहुत ईजी है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिगिनिंग से पढ़ना होता है। तो अगर बीच में आ जाता है बंदा तो लगता है कि ये कोई भूत प्रेत की कहानी चल रही है, वरना कोई भूत प्रेत की हॉरर स्टोरी नहीं चल रही है ना, इट इज़ वेरी फनी, ठीक है। Yes, sir. ओके, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।